हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जो आपका चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 4 को पढ़ेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले आपने वो लेक्चर्स नहीं देखिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन लेक्चर्स को देखिए, तभी आप लेक्चर 4 को स्टार्ट कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर 4। लेक्चर 4 है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं? यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखे हैं मैंने केमिकल रिएक्शन के। फर्स्ट आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले हम फर्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? Those reactions in which two or more substances combine to form a simple substance are called combination reactions। पूरी बात कहने का मतलब ये है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ जाएं और एक सिंगल सब्सटेंस बन जाए तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है यानी कि कंबाइन होना, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया, आपको क्या मिलता है? इससे वाटर मिलता है, यानी कि दो चीज़ों मिलाकर आपको एक चीज़ मिलती है, तो इसे आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, और हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस आपने पानी डाला। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है क्विक लाइम। इसमें अगर आप पानी मिला देते हैं तो आपको क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हैं स्लेग लाइम। जो आपकी वाइट वॉश होती है ना, पुट्टी जिसे बोलते हैं, घरों में होती है अक्सर, ये उसी का फॉर्मूला है पूरा। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं और एक चीज़ बन गई। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा दें तो आपका क्या बन जाएगा? मार्बल बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो पूरी इक्वेशन है ये पूरी आपकी जो वाइट वॉशिंग होती है उसमें इस्तेमाल होती है। उसमें क्या होता है? आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, आप उसमें पानी मिला देते हैं तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप अपनी वॉल्स पर अप्लाई करते हैं, दीवारों पर लगाते हैं। वो क्या करती है, जब आपने वाइट लगा दिया, ये वाइट कलर का होता है, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं, कुछ दिनों बाद क्या होता है? ठंडक महसूस होती है। और दूसरा क्या होता है, आपकी जो वॉल्स है ना वो बहुत शाइनी हो जाती हैं, बहुत चमक आ जाती है वॉल्स के अंदर। वो क्यों आती है? क्योंकि जो आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करती है। रिएक्ट करके वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपकी थिक लेयर आप वॉल्स पर देखते हैं प्लस वाटर स्टीम की फॉर्म में बनता है, वो उड़ जाता है। तो ये पूरा आपका रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नाउ लेट्स कम टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होता है। डिकम्पोज मतलब टूट जाना। Those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances are called decomposition reaction। कहने का मतलब है जब एक चीज़ ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी एक कंपाउंड स्प्लिट्स अप यानी कि टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, उसे कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसे डिकम्पोज होता है? इसमें हमें एनर्जी देनी होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं हम? या तो हमें एनर्जी देनी होगी हीट की फॉर्म में, तभी जाकर कोई भी कंपाउंड ब्रेक होगा, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में हमें देनी होगी। तो इसे ही हम कहते हैं डिकम्पोज। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन हो जाना, डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोज यानी कि टूट जाना। कोई भी एक चीज़ हमारी दो भाग में डिवाइड हो रही है, टूट रही है, तो इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाय हीट, हम कैसे हीट से तोड़ सकते हैं? एग्जाम्पल आपने हीट का लिया, अगर आप आयरन सल्फेट लेते हैं, इसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करते हैं, यानी कि आपने कोई भी गैस सिलेंडर यूज़ करा, आपने हीट अप किया उसे, तो क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड बनती है। यानी हीट करने से एक कंपाउंड 3 चीज़ों में ब्रेक हो गया। बात करते हैं लाइमस्टोन की, चूने का पत्थर। अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये हमारा हीट के थ्रू है, यानी कि हीट के थ्रू कैसे डिकम्पोज हो रहा है। अब बात करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से। अगर आप पानी की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। क्योंकि वाटर मेनली किससे बना है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। नॉर्मली तो हम लेबोरेटरीज में उसको अलग नहीं कर सकते,
बट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या किया जाता है, वाटर को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, और इन गैसेस का बहुत बड़ा यूज़ है। एरो का मतलब क्या है कि ये एवोपरेट हो रही है, मीन्स ये हमारी उड़ गई गैस, ये हमें शो होता है। ओके, अब बात करते हैं हम लाइट से कि लाइट के टर्म्स में हम कैसे करते हैं। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट में हम कैसे ब्रेक करते हैं। अगर हम लाइट का यूज़ करते हैं तो इसे एक नाम दिया गया है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका AgCl का, मीन्स सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर की होती है। अगर आप इसको धूप में रख देते हैं सिल्वर क्लोराइड को, आप क्या करें, आपने सिल्वर क्लोराइड ली, किसी भी आपने बॉक्स के अंदर रख लिया, कंटेनर के अंदर, आपने उसको क्या किया, डायरेक्टली उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, तो वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस आपकी उड़ जाएगी। येलोइश गैस होती है, ये आपको दिखाई देगी, ये आपकी उड़ जाएगी, हम एयर में मिक्सअप हो जाएगी, ये एवोपोरेट हो जाएगी आपकी, तो आपको सिल्वर दिखाई देगा, एकदम चमकता हुआ सिल्वर। अगर आप ये रिएक्शन करते हैं तो आपको चमकता हुआ सिल्वर दिखाई देगा। तो ये लाइट के थ्रू किया गया है। दूसरा है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आप ले लें, इसको आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस, रेड ब्राउन कलर की फ्यूम्स नज़र आएंगी आपको, धुएंदार फ्यूम्स नज़र आएंगी उड़ती हुई, और आपके पास क्या बच जाएगा, सिल्वर बच जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन है, किसी चीज़ को तोड़ना है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में। ये बात आपको क्लियर हुई। ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये एग्जाम्स में बहुत आता है। NCERT में भी क्लियरली बहुत अच्छे से दिया गया है, इसको मैंने यहाँ पर और अच्छे से क्लियर किया है। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मीन्स, नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को हटा देना। Those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are called displacement reactions. ऐसे reactions जहाँ पर कोई एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले ले, मतलब कोई एक बहुत ताकतवर है, वो दूसरे को हटा रहा है कि यहाँ से भाग जा, मैं तेरी जगह ले लूँगा, तो वो उसको हटा रहा है वहाँ से और उसकी जगह ले रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल A भी आपका कोई मॉलिक्यूल है प्लस C, यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर C बहुत ताकतवर है, C ने कहा B चल हट यहाँ से, C ने क्या करा, देखिए A भी यहाँ पर कंपाउंड है प्लस C है, A के पास क्या है, B है, C अकेला है। अब यहाँ पर C बहुत ताकतवर है, C ने क्या करा, चल A को हटा, चल तू भाग यहाँ से, इसको हटा दिया, ये भाग गया यहाँ से, और B के साथ C जुड़ गया, देखिए A अकेला रह गया, क्योंकि C ताकतवर था, C ने A को हटाया और B के साथ जुड़ गया। ताकतवर है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ताकतवर अगर है तो हम इसे कहेंगे ये ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को पढ़ें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए रिएक्टिव होने की वजह से इसने इसको हटा दिया। ओके, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या बताती है, एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इस फॉर्म में कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। अगर हम बात करें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव से मतलब है कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जल्दी डोनेट करेगा मीन्स जल्दी जुड़ना चाहेगा दूसरे के साथ। मोस्ट रिएक्टिव आपका पोटेशियम होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ से क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लीस्ट रिएक्टिव आपका गोल्ड है, इसलिए देखा गया, आपने देखा होगा गोल्ड पर जल्दी से जंग नहीं लगता, एक्चुअली में लगता ही नहीं है जंग उसमें गोल्ड में। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है, वो रिएक्ट ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस ही नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल मज़े में अकेला रहना चाहता है, वो रिएक्ट नहीं करता किसी से। कुछ कंडीशंस में कर जाता है बट देखा जाए तो बेसिकली वो करता ही नहीं है रिएक्ट। तो गोल्ड सबसे नीचे आता है, इसलिए गोल्ड पर कोई भी मतलब आप देख सकते हैं कोई रस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ से डिक्रीज हो रही है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका गोल्ड है। एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, कौन मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये आपकी पूरी सीरीज है लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव की। इसी के बेस पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। देखिए, जैसे आपका कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है लेबोरेटरी में, प्लस जिंक। अगर आप कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें जिंक के ग्रैनुल्स डाल देते हैं, जिंक के चिप्स डाल देते हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखते हैं क्या होता है, ब्लू कलर से कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? कलरलेस सॉल्यूशन, और एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमें मिलता है। इट मीन्स जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से।
ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जिंक जो है वो बहुत ताकतवर है। ताकतवर होने की वजह से इसने कहा कॉपर सल्फेट से, कॉपर तू चला जा यहाँ से, तू हट जा, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसको हटा दिया और जुड़ गया सल्फेट के साथ और कॉपर बेचारा रह गया। आप देख सकते हैं ऊपर भी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए जिंक ऊपर आ रहा है, जिंक जो है ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, तो जिंक जो है आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट प्लस, ये एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म बहुत करना होता है। आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए, उसमें आप आयरन के चिप्स डालिए, आयरन डालिए उसके अंदर। आप ऐसा कीजिए, एक आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए, उसमें आप आयरन नेल डालिए, कील डालिए। कुछ टाइम बाद देखते हैं ये ब्लू कलर से ग्रीनिश कलर हो जाता है। जैसे ही ग्रीनिश कलर हुआ तो आप समझ जाएंगे कि जो आयरन है ये बहुत ज़्यादा, बहुत ताकतवर, बहुत बदतमीज़ है। इसने क्या किया, कॉपर के पास जाकर, कॉपर सल्फेट के पास जाकर, क्योंकि ये ताकतवर है, कॉपर को हटा दिया। तो आप समझ जाएंगे ग्रीन कलर बनते ही कि क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। साथ साथ आपको दिखाई देगा कि जो आयरन नेल है, आयरन नेल पर ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस आपको नजर आएगा। वो सब्सटेंस कुछ और नहीं है, वो कॉपर है, मीन्स रस्टिंग हो जाएगी इसकी। तो ये पूरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। कॉपर अलग हो गया, आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, लेड है, कॉपर क्लोराइड है। लेड ने कॉपर को हटाया, क्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके डिस्प्लेसमेंट के। अनदर केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स react by exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reaction। इसमें क्या होता है, exchange of ions होता है। फॉर एग्जाम्पल AB हमारा कोई रिएक्टेंट है प्लस CD रिएक्टेंट है, तो क्या होगा, A जो है वो C के साथ, D के साथ जुड़ जाएगा, B जो है वो C के साथ जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर A और B एक साथ थे, C और D एक साथ थे। यहाँ पर क्या हुआ, A ने C को डिस्प्लेस करके D के साथ जुड़ा और B ने क्या करा, B C के साथ जुड़ गया D को डिस्प्लेस करके। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप, या फिर एक्सचेंज ऑफ आयन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट को मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल नहीं हुआ, जो पानी में घुला नहीं, जो नीचे बैठ गया, वो इनसॉल्यूबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें सोडियम सल्फेट की, Na2SO4 किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम सल्फेट का। प्लस इसमें आपने बेरियम क्लोराइड डाला, तो आप देखेंगे क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। जैसे ही वाइट पीपीटी बनेगा, जब भी आप ये रिएक्शंस करते हैं और प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि पीपीटी बना है। यहाँ पर सोडियम ने क्लोरीन को डिस्प्लेस करा और सल्फेट ने किसको डिस्प्लेस किया, बेरियम ने सोडियम को क्या किया, डिस्प्लेस किया। सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, तो ये आपस में जुड़ गए। कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट ने, कॉपर ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और S के साथ जुड़ा। यहाँ पर हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और SO4 के साथ जुड़ा। पीपीटी किस चीज़ का बना, पीपीटी बना ब्लैक कलर का। तो ये हमने 4 अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर एक चीज़, 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा कंबाइन होती हैं और एक चीज़ बनती है। सेकंड डिकम्पोजिशन पढ़ा, जहाँ पर कोई भी एक चीज़ स्प्लिट हो जाती है 2 या 2 से 3 चीज़ों में, कैसे, या तो हीट के थ्रू, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या फिर आपकी लाइट के थ्रू। थर्ड पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर एक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दूसरे को हटा देता है। उसके बाद बात करी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं। ओके, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपने 5th टाइप ऑफ रिएक्शन की, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ओके, तो आई थिंक ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।